तो यार सोचो तुम्हारे घर में एक सीरियल किलर है, ना तो तुम उसके बारे में किसी को बता सकते हो। अगर तुमने उसके बारे में किसी को बताया तो वो बंदा तुम्हें ही मार देगा। तुम क्या करोगे? ऐसी सेम सिचुएशन इस मानवा में हुई है। तो आज हम इस मानवा को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलो आज जल्दी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं दो जर्नलिस्ट बात कर रहे होते कि कैसे उनकी सिटी कुछ लड़कियां कुछ औरतें गायब हो जा रही, पता नहीं कैसे, और पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश तो कर रही पर पुलिस को कुछ नहीं उनके बारे में पता लग रहा। तो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जीन को, जो कि अपने ट्यूटर के साथ पढ़ रहा होता है। तो वहाँ पर उसकी ट्यूटर बोलती है कि तुम्हारा ब्रेक ओवर हुआ, अब वापस हम पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर उसके डैड आते हैं। उसके डैड उसको बोलते कि तू अपने ट्यूटर को ज्यादा परेशान मत करना। वहाँ पर ट्यूटर उसके डैड से पूछती कि आप कहीं जा रहे हो। तो वहाँ पर उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, प्लीज आप जीन का ख्याल रखना। फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर जीन और वो दोनों पढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पर उसकी ट्यूटर, तुम्हारी ये प्लेस मुझे पसंद आई और तुम्हारी मॉम बहुत साल पहले ही गुजर चुकी हो, तुम्हारे डैड अकेला तुम्हारा ख्याल रखते हैं, मैं सही बोल रही हूँ। वहाँ पे जीन उनकी बात पे एग्री करता है। फिर वहाँ पे जीन बोलता है कि पिछले साल 16 जनवरी को, इस साल 25 अप्रैल और 8 दिसंबर को ये वो डेट से जहाँ पर मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पे गए। उसकी ट्यूटर बोलती है तो फिर क्या? वहाँ पे जीन बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना। तो फिर वो वॉशरूम जाता है। तो वहाँ पे एक पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग को जब साइड में रखता है तो वहाँ पे एक केज होता है, वहाँ पे एक हथौड़ा होता है। वो हथौड़ा अपने मैडम के पास लाता है और वो अपनी मैडम का सर खोल देता है। फिर वो वही हथौड़ा को उस जगह रख के उस पेंटिंग को वापस रख देता है। रिलेशनशिप रखता है कि जीन को किसी ने पकड़ रखा होता है और फिर उसको छत से फेंक देता है। फिर एकदम से उसकी आंख खुलती है। उसको पता लगता है कि वो एक सपना, और वो बोलता है कि ये सपना मुझे वापस आया है। फिर जीन अपने स्कूल जा रहा होता है। तो वहाँ पर उसको एक पोस्टर दिखता है कि उसके डैड ने ही लगाया होता है उसके लिए एक ट्यूटर ढूंढने के लिए। फिर वो पोस्टर खुद ही फाड़ के फेंक देता है। फिर उसके डैड पे सीन शिफ्ट होता है। उसके डैड ऑफिस जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे दो बंदे लड़ रहे होते हैं, पर वो एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे उसके डैड आते हैं। उसके डैड उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है, और वो उसके डैड पे हमला करने की कोशिश करते हैं। वापस सीन शिफ्ट जीन पे होता है। तो जीन अपनी स्कूल में पहुंच चुका होता है। वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट उसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वापस हमारे नेबरहुड में कोई गायब हो चुका है। फिर वहाँ पर हमें 3 बंदों की गैंग दिखाई जाती है जो कि कुछ लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनका नाम रिवील, जो उनका लीडर होता है उसका नाम होता है मानी, जो मोटा वाला बुली होता है उसका नाम होता है पान, और तुम तीसरे वाले का नाम ना जानो तो अच्छा है, बट इसके बारे में ये जान लो कि ये बंदा बस इनकी गैंग में इसलिए रहता है क्योंकि ये लोगों पे रौब जमा पाए, बाकी तो इसको भी ये लोग बुली करते हैं। फिर ये लोग उस जगह से जाने लगते हैं। तो वो दोनों तो कुछ नहीं करते, जो तीसरा वो बंदा होता है वो अपने जीन को मार, ये सीन जो हुआ होता है ना, वो चीज देख के उसके सारे क्लासमेट उसको देख के हंस रहे होते हैं, उसको ग्लास आई बोल रहे थे। और वो ऐसा क्यों बोल रहे होते थे कि हमें पता लगता है कि उसकी एक आंख ग्लास की बनी हुई है, उसकी एक आंख नकली है। फिर जीन अपने घर जा रहा होता है। तो वहाँ पर माइकी और परान उस तीसरे बुली को बुली कर रहे होते हैं। वो पूछ रहे होते कि तू हमारे लिए पैसा लाने वाला था, पैसा कहाँ है? वो तीसरा बुली बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पैसा लाने वाला था, मेरे पास पैसा भी था, मेरा वॉलेट चोरी हो चुका है। वहाँ पर वो लोग उसकी बात तो नहीं मान रहा था। फिर हमें रिवील होता है कि जीन ने उसका वॉलेट चोरी किया होता है। फिर वो अपने घर जा रहा होता है। तो उसके फादर उसको दिखते, उसके फादर उसको देख के हंसते हैं। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीन से वो बुली मिलने आया होता है और वो बोलता है कि तूने ही मेरा पर्स चुराया था ना। तो फिर वो उस चीज को बोल के उसको मारने लग जाता है। जीन उससे कमजोर होता है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, उसको गालियां दे दे के मारने लग जाता है। उसको इतना ब्रूटली मारता है कि जीन बेहोश हो जाता है। फिर जीन के आके हॉस्पिटल में घुलती है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, उसके साथ उसका टीचर होता है। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम क्यू योन है और मैंने ही तुझे बचाया था उससे। उसके टीचर बोलते हैं कि मैंने तेरे डैड को फोन कर दिया। जैसे वो अपने डैड का नाम सुनता है ना, उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। फिर वो उनको भगाने की कोशिश करता है, वो उन पर चिल्लाने लग जाता है। उतने में वो लड़की बोलती है कि मैंने तुझे बचाया, तू मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? फिर भी वो चिल्ला ही रहा था। तो वो लड़की वहां से गुस्से में निकल जाती है। उतने में उसके डैड आते हैं। तो उसके सर बोलते हैं आपका लौंडा पगला गया था, मैंने उसको शांत कर दिया। फिर जीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पीटीएम होता है। तो वहाँ पर उसके डैड आते हैं। तो वहाँ पर उसके डैड को देख के उसके जो बाकी उसके दोस्त के पेरेंट्स, बाकी उसके क्लासमेट्स के पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं इसके डैड कितने अच्छे, बट इस बंदे को देखो ये साइकोपैथ है, ऐसे गलत गलत उसको बारे में बोल रहे होते हैं। वहाँ पर उसके डैड उन सबसे पूछते हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है। बाकी स्टूडेंट बोल रहे होते कि हैप्पीनेस बहुत सारा पैसा कमाना होता होगा, अपनी हॉबी को फॉलो करना होता होगा, ये कुछ भी जो कि तुम्हें अच्छा लगता है वो हैप्पीनेस होती है। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ये सब तो होता है हैप्पीनेस, बट एक और हैप्पीनेस होती है, वो होती है काइंडनेस, दूसरों को बचाना और सेविंग नेचर दिखाना। फिर ये फ्लैशबैक एंड होता है। तो फिर उस जीन के पास उसके डैड आते हो। जीन के डैड उससे सिंपल पूछते हैं कि ये तूने फाड़ा है ना, और वो वही पोस्टर होता है जो कि उसने फाड़ा होता है। तो उसको देख के उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है, वो डर जाता है उस बात को सुन के। फिर हमें रिवील होता है कि उस ट्यूटर को जीन ने क्यों मारा था। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है कि वो ट्यूटर की बॉडी को ठिकाने लगा ही रहा था। उतने में उसके डैड आते हैं और हमें रिवील होता है कि उसके डैड ने ही उसको ये करने को बोला था। फिर वो अपने टॉर्चर रूम में उसको ले जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जो विक्टिम है वो तो अपना जीन है। वापस सीन शिफ्ट प्रेजेंट में। फिर जीन का एक और फ्लैशबैक आता है, वहाँ पर वो वापस हॉस्पिटल में ही होता है। तो वहाँ पर हमें फिर बताया जाता है कि जीन की बहुत सारा ऑपरेशन हुआ, उसने अपनी एक आंख खो चुकी है, उसने अपनी हड्डियों का ऑपरेशन करवाया, उसका हार्ट तक में ऑपरेशन हुआ है, इसके कारण उसका हार्ट तक कमजोर हो चुका है।
जीन को पता लगता है कि उसने अपनी मदर को भी खो दिया, उसके पास बस फैमिली के नाम पे उसके फादर है, तो फिर वो अपने फादर के साथ रहने लग जाता है। फिर उसको अपने फादर की डार्क रियलिटी पता लगती है कि उसके फादर एक साइकोपैथ है, वो लोगों को मर्डर करता है। ऐसे एक दिन वो एक लड़की को मर्डर करके उसको साइड में रख, वहाँ पे उसके फादर उससे मदद मांगते। तो जीन जब वहाँ पे जीन छोटा था तो वो अपने फादर की मदद नहीं कर पा रहा था। उसके फादर उस चीज को देखते हैं, वो उसके फादर उसको कुछ कहते नहीं, बट वो एक रिएक्शन शो। जीन समझ जाता है कि उसके फादर क्या कहने की कोशिश में, वो उसको यूजलेस बोलने की कोशिश, वो बोलने की जिन को समझ आ जाता है अगर उसने उसके फादर की मदद नहीं करी है तो उसका भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट है वापस प्रेजेंट में, तो वहाँ पे जीन के फादर उससे सिंपली पूछते हैं कि कोई नया शिकार मिला क्या। तो वहाँ पे जीन बोलता है हाँ, मेरे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है माइकी किम, वो लोगों को बुली कर। उतने में उसके फादर उसको मारते हैं और बोलते हैं कि मुझे कोई लोंडा नहीं, मुझे एक लड़की चाहिए। पता मुझे ऐसा तो कोई नहीं मिला। तो वहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मेरे को एक लड़की यहाँ से बाहर जाते हुए दिखी थी और उसने सेम तेरी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। एकदम से जीन उस बात को रियलाइज करता है, उसको समझ आ जाता है कि जिस लड़की को बचाने की कोशिश में था वो लड़की इसको दिख चुकी है। तो वहाँ कि मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे उसके फादर उठते, उसके फादर बोल स्कूल जाना, उस लड़की को ढूंढना। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें ये मानवा अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना, मैं इसका भी पार्ट 2 पक्का लाऊंगा। अगर ये मांगा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बाय बाय।